नमस्कार। आज हम विवेकानंद जी की विचारधारा नहीं मत कहना का विश्लेषण करेंगे। व्यक्ति जीवन में जो सोचता है वही करता भी है। जिनकी सोच और करने की सामर्थ्य में सामंजस्य होता है वो एकाएक ऊंचाइयों का संस्पर्श करते हैं। उसके लिए जीवन लघु हो या दीर्घ यह मायने नहीं रखता। स्वामी विवेकानंद उन महानतम पुरुषों में से थे जिनको ईश्वर ने उम्र तो कम दी, लेकिन इतनी अल्प आयु में उन्होंने शतायु जीवन जीने वाले व्यक्ति से अधिक काम किया। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। कथनी और करनी में अंतर ना होने के कारण वे 39 वर्ष 5 माह और 24 दिन की आयु में विश्व इतिहास के महानतम व्यक्ति बन गए। स्वामी विवेकानंद जी ने जो विचार आम लोगों के लिए दिए, उन्हीं विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। दुनिया को यह दिखा दिया कि वास्तव में उच्च विचारों को अपने आचरण में ढाला जा सकता है। आचरण की पवित्रता ने उन्हें सामान्य लोगों से अलग बना दिया। जीवन के प्रति उनका सकारात्मक दृष्टिकोण था। इसी सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण वे जब तक इस दुनिया में रहे, पूरे उत्साह और मनोयोग के साथ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। उन्होंने यही कहा कि चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। तुम जो कुछ सोचोगे तुम वैसा ही बन जाओगे। यदि तुम अपने आप को दुर्लभ मानोगे तो दुर्बल हो जाओगे। अगर बलवान सोचोगे तो बलवान बन जाओगे। स्वामी विवेकानंद द्वारा हमेशा निरपेक्ष जीवन जीने की सलाह दी गई। वे हमेशा प्रबल पक्षधर रहे कि हमें अपने जीवन में कैक्टस की जीवन पद्धति को अपनाना चाहिए। कैक्टस का पौधा परामुखापेक्षी नहीं होता। वह निरपेक्ष रूप से रहता है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता। उसके बारे में कोई क्या कहता है इससे उसे कुछ लेना देना नहीं होता। व्यक्ति के जीवन में यदि दूसरों से अपेक्षाएं अधिक हों तो वह सदा दुखी रहता है। यही अपेक्षाएं उसके दुख का कारण बनती हैं। यदि हम बिना अपेक्षा के जीवन जीते हैं तो अपेक्षाकृत अधिक खुश रहते हैं। जिंदगी के प्रति नजरिए का अंतर ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बना देता है। विवेकानंद जी कहा करते थे कि जीवन में कभी भी किसी से कुछ पाने की चेष्टा मत करो। व्यक्ति अपनी आंतरिक क्षमताओं से अपने लिए बेहतर संभावनाओं को पैदा कर सकता है। आंतरिक शक्ति अंतःकरण की पवित्रता से और बलवती होती है। उनका मानना था कि दुनिया की सारी शक्ति हमारे ही अंदर है। हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि बहुत अंधेरा है। किसी दूसरे के पास से कुछ ना चाहो। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि तुम अपने जीवन की अतीत की घटनाओं को याद करो तो देखोगे कि तुम सदैव व्यर्थ ही दूसरों से सहायता पाने की चेष्टा करते रहे, किंतु कभी पा नहीं सके। जो कुछ सहायता पाई वह अपने अंदर से ही पाई। मनुष्य मन की कमजोरी के कारण दुर्बल बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा पाप ही यही सोचना है कि हम कमजोर हैं। सच तो यह है कि अगर हम मन से स्वयं को सबल और मजबूत महसूस कर लें तो हम और भी मजबूत बन जाते हैं। मन की यही मजबूती व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी और कहीं भी मात नहीं खा सकता। वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने लिए राहें तलाश लेता है। विकट
और विषम परिस्थितियां उसे विचलित नहीं होने देती। दूसरे की वैशाखी के सहारे वह आगे बढ़ना नहीं चाहता। निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है, वह व्यक्ति जीवन में कभी पराजय का वर्ण नहीं कर सकता। कहते हैं कि यह संसार कायरों के लिए नहीं है। पलायन की चेष्टा मत करो, सफलता और असफलता की चिंता मत करो, क्योंकि पराजय अथवा हार कायर, डरपोक और दुर्बल लोगों के लिए है। मन से मजबूत, तन से स्वस्थ व्यक्ति को दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर की भावनाओं और इच्छा शक्ति से ही कमजोर और मजबूत होता है। अपने बारे में व्यक्ति जो धारणा बना लेता है, वह व्यवहार में भी वैसे ही बन जाता है। इसलिए हमें अपने सोच के पैमाने और मानक व्यापक रखने चाहिए। संकीर्ण सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यह कभी ना सोचना कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा कहना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है, तो यह कहना एकमात्र पाप है कि मैं दुर्बल हूं, अन्य कोई दुर्बल नहीं है। स्वामी विवेकानंद व्यक्ति के अंदर की अंतः शक्तियों को जागृत करने के प्रबल पक्षधर रहे। उनका मानना था कि व्यक्ति अपने आप में असाधारण शक्तियों से संपन्न होता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघटी राम हैं दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी मृग जंगल जंगल कस्तूरी की सुगंध पाने के लिए भटकता रहता है, लेकिन उसको यह ज्ञान नहीं रहता कि कस्तूरी खुद उसके शरीर के भीतर विद्यमान है। इसी भांति व्यक्ति शक्ति के लिए जगह जगह भटकता है, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण वह यह नहीं समझ पाता कि अंतः शक्तियां उसके अंदर विद्यमान हैं। इसी अज्ञानता और मूर्खता के कारण वह दर दर भटकता है, दूसरों से सहायता की भीख मांगता है, दूसरों की वैशाखी चाहता है, जबकि सच्चाई यह है कि कुदरत ने उसे इस कदर शक्ति संपन्न बनाया है कि वह अपनी हर समस्या का समाधान खुद ब खुद ढूंढ सकता है। पवित्रता, धैर्य, दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए महत्व माने जाते हैं। सफलता किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है। खुद को परखना बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को असाधारण शक्तियों से संपन्न बनाया है। व्यक्ति के अंदर अक्षमताओं का भंडार है, केवल उसको प्रयोग करने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा था कि कभी नहीं मत कहना। यह कभी ना कहना कि मैं नहीं कर सकता। तुम अनंत स्वरूप हो, तुम बाकी सभी प्राणियों की तुलना में बहुत सर्वशक्तिमान हो, और तुम्हारे अंदर से यह नहीं निकलना चाहिए कभी यह मत कहना कि मैं नहीं कर सकता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। ऐसा प्रत्येक प्राणी के लिए स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा में सन्निहित है, और उनका यह विचार हमें बहुत दृढ़ संकल्प देता है कि नहीं मत कहना। और हमारे जीवन में भी यही विचारधारा संवलित रहनी चाहिए कि हम हर काम कर सकते हैं, हम सबल हैं, हम आत्मविश्वासी हैं। अगर किसी काम को समाप्त करने से पहले हम इसी तरह का दृढ़ विश्वास अपने मन में धारण कर लेते हैं, तो वो काम
अवश्य सफलता की ऊंचाइयों का संस्पर्श करता है। तो हम विवेकानंद जी की इस विचारधारा के साथ सहमति प्रकट करते हैं और आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी इसी विचारधारा को अपनाएंगे कि नहीं मत कहना। धन्यवाद।